भारत माता की संतान है, उनको सोचना चाहिए कि हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति से स्वतः को जोड़ें, न कि मध्यकाल से जोड़ के बौने हो रहे हैं। ठीक है मदन जी, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। और मौलाना शाकिर आरिफी जी भी हमारे से जुड़ गए हैं, देवबंदी उलेमा के। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी आरिफी जी। अब मैं आपके पास ही आती हूँ, क्योंकि देखिए कोर्ट में जो प्रक्रिया चल रही है हर किसी को उसी पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन ये जो देरी हो रही है, लटकाने भटकाने की जो कोशिश हो रही है, वो किसकी तरफ से हो रही है? सच तो सामने आना चाहिए ना, दिक्कत कहां है? आरिफी साहब। बहुत शुक्रिया मैम, इस वक्त मैं आपके साथ में जुड़ा हूं आपके चैनल पर। मैं इसका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं। जो इस वक्त हमारी हिंदुस्तान के अंदर जो ये बात चल रही है मस्जिद के ताल्लुक से, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, हमारी मस्जिद में जानवापी में जो शिवलिंग की बुनियाद पर मस्जिद को मंदिर के रूप से देखा जा रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर हम शिवलिंग की बुनियाद पर ही कहीं पर देखते हैं और उसको पाते हैं और उसको मंदिर मान लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर 1991 यानी 1991 की बात करें तो उस वक्त ये बात सामने आई थी और ये बात तय हुई थी कि धार्मिक स्थल जहां जिस वक्त जिस तरह है वो उसी तरह कायम रहेंगे। आज संविधान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। नहीं आरिफी साहब, ऐसे थोड़ी ना है। वो कह रहे हैं कि साक्ष्य है, सबूत है हमारे पास। और देखिए ये तो कम से कम भारत में ऐसा है ना, अगर किसी चीज को लेकर किसी को आपत्ति है तो वो कोर्ट का ही रुख करता है ना। जो न्यायपालिका तय करेगी, जो कोर्ट तय करेगा, वही फैसला सभी को मंजूर होना चाहिए। लड़ाई किस बात? मैं यही तो बात कर रहा हूँ। अगर आप शिवलिंग की बुनियाद पर मस्जिद को मंदिर मानेंगे तो ऐसे तो बहुत सारी मस्जिदों में शिवलिंग मिलेगा, या फिर दूसरी तरीके। ठीक है संजय जी, जवाब दीजिए, फिर मैं मेहमानों के पास जाऊंगी। मैं जल्दी से संजय जी बोलिए। देखिए वो कह रहे हैं ऐसे तो बहुत सारी मस्जिद हैं, गलत तथ्यों के फिर तो कुरेद के निकालेंगे आप। नहीं वही मैं कह रहा हूं कि इस ज्ञान व्यापी में 1993 तक पूजा हो रही थी और उसके बाद मुझको लगता है कि 2004 से फिर श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही है। तो जहां लगातार पूजा हो रही है, लगातार वहां पर स्तुति हो रही है, तो वो क्यों नहीं चल सकती है केवल और केवल तर्कों के आधार पर? मुझे तो लगता है कि जो दोनों मुस्लिम स्कॉलर्स यहां बैठे हुए हैं, वो अगर खुद ज्ञान व्यापी में जाएंगे और जाकर वहां देखेंगे कि हिंदू प्रतीक चिन्ह वहां पर उपलब्ध हैं, वहां पर दिखाई दे रहे हैं। मैं बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं, अगर मुस्लिम जो लोग वहां नमाज पढ़ते हैं, उनके सामने अगर कोई ऐसे प्रतीक हैं जो उनसे संबंधित नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनकी अदा की गई नमाज को भी खुदा कबूल नहीं करने वाला है। तो ऐसे में आप अपने समाज को ऐसी जगह नमाज पढ़ा रहे हैं जो इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के उसूलों के विरोध में है। तो मुझे लगता है मेहरबानी करके आप बड़े लोग अपने मुस्लिम समाज के लोगों को ऐसी जगह नमाज क्यों पढ़ाने दे रहे हैं जो अल्लाह भी कबूल नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस पर सही निर्णय नहीं करेंगे तो आप जब अल्लाह के पास जाएंगे तो उनको भी जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मेरी गुजारिश है, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि खुली आंख से सच को देखिए और ऐसी जगह नमाज पढ़ने के कुफ्र से बचिए हुजूर, और लोगों को बचाइए। सच को देखिए, सच का दीदार कीजिए। अगर आप इसका दीदार करेंगे तो सही निर्णय ले पाएंगे। सच्चाई से भागना क्यों, वो ये कह रहे हैं। देखिए मैडम, ऐसा है, अब थोड़ा हमें बोलने दीजिए। कहीं हमने सबको सुना, किसी के मामले में इंटरप्ट नहीं किया, आपने देखा होगा। मैं चाहूंगा मुझे भी थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सुन लें। देखिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अधर्मी राजा जब धर्म की सत्ता पर विराजमान होगा तो प्राकृतिक अनेकों प्रकार से आपदाएं बरपाएंगी। आज देश में तमाम तरह की आपदाएं हैं और ये ज्ञान व्यापी और जो ये खुदाई का मुद्दा चल रहा है ना, पूरे देश में सर्वे का मुद्दा चल रहा है और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उसकी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, उसकी टोपी को, उसकी दाढ़ी को, उसके हिजाब को, इस्लाम को जो टारगेट किया जा रहा है। ये देश में सनातन परंपरा रही ही नहीं है और ये लोग सनातनी नहीं हैं, ये अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर ये धर्म पर होते तो इस तरह की हरकतें ना करते। हिंदू भाई
से मुसलमान इतनी मोहब्बत करता है, इसलिए उसने पाकिस्तान को नहीं हिंदुस्तान को अपना वतन माना, और मरने के बाद भी हम यहीं रहते हैं, हम कहीं नहीं जाते। मगर ये लोग आज हिंदू मुस्लिम कर करके इस देश में ऐसा वातावरण बना दिया है कि इसके अलावा और कोई बात ही नहीं हो रही है। आ रही हूँ संजय जी आपके हमारी पास, कितनी ब्रेक के बाद बदनामी हो वापस रही है। आऊंगी। दूसरी चीज मैडम, एक मिनट सुन लीजिए बात को। सर जल्दी बोलिए, ब्रेक पर जाना है मुझे। मैडम 8 साल में इतना अहंकार हो गया है कि किसी की इबादतगाह को खुदाई करवा देंगे, उसकी गिरा देंगे 8 साल में केवल। अरे रावण का भी अहंकार नहीं रहा, उसकी भी सत्ता समाप्त हो गई, कंस की भी सत्ता समाप्त हो तो गई। क्या इस तरीके के मामले उठाकर वाकई में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है और एक धर्म विशेष को क्या टारगेट किया जा रहा है? यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इसी मुद्दे पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।